चला अंदर जा, प्लेस पे जा, राइट से मार, बैक हैंड से, हाँ समाज राइट हैंड से मार, पॉइंट ले पॉइंट चला बैक लेग किक चला, और मिस रेनू देवी सिल्वर मेडल जीती। लेकिन देखना सारे आ रहे हैं ना। पंचैरी और मोंगरी की रहने वाली है। पहले इन्होंने स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल और अब इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में 3 गोल्ड और 6 सिल्वर मेडल्स लाके न केवल पंचैरी, मोंगरी, उधमपुर बल्कि हमारी स्टेट का नाम और हमारे देश का नाम रोशन किया है। हम लोग इन बेटियों पर गर्व करते हैं और चाहते हैं कि इनके लिए कम से कम एक जोरदार क्लैपिंग जो है वो हम लोग जरूर करें, क्योंकि अपने दूर दराज इलाके से जिस तरह से तमाम परेशानियों को झेलते हुए पॉजिटिव तरह से ये आगे बढ़ी हैं, वाकई में अप्रिशिएट करने की बात है। इनके साथ लगातार पिछले कई महीनों से मेहनत हमारे टीम मैनेजर कैलाश जी ने की है। कैलाश जी के लिए भी हम बड़ा बड़ा शुक्रिया करते हैं। और हमारे साथ इस समय शहीद शौर्य चक्र कैप्टन तुषार महाजन के फादर देवराज गुप्ता जी हैं, जो इन्हें मान सम्मान देने के लिए खुद उधमपुर से यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा देवराज सर को कि वो 2 लफ्ज़ जरूर हमारे प्रेस बंधुओं, आए हुए जितने भी डिस्ट्रिब्यूशन गेस्ट हैं, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमारे ऊपर की बच्ची है, उधमपुर प्रॉपर नहीं, दूर दराज गाँव की पंचैरी, मोंगरी, इस तरह की एरिया जो है वहाँ से की ये बच्ची है। इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप और जीती नहीं है, इन्होंने 3 गोल्ड और 6 सिल्वर मेडल को हासिल किया है। इसके लिए ये सभी बच्चियाँ मुबारकबाद के हकदार हैं। इन बच्चों के साथ साथ इनके कोच, इनके टीम मैनेजर, जिन्होंने भरपूर मेहनत इनके ऊपर की, सभी इसके लिए मुबारकबाद के हकदार। मैं सभी बच्चियों को, इनके कोच को शुभकामनाएं देता हूँ कि और भी आगे इस फील्ड में आगे बढ़ें और अपने गांव का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का और देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ और साथ साथ सभी मीडिया बंधु का भी शुक्रिया करता हूँ तो शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पे आए और इस इवेंट को आए और इनको ब्लेसिंग देने के लिए कवरेज करने के लिए। हमारे साथ मैनेजर हैं कैलाश जी, जो पंचैरी से लेकर इन्हें श्रीलंका तक लेकर गए। और मैं आपको बताऊं कि गांव देहात की बच्चियों को के पेरेंट्स को किस तरह से मोटिवेट करना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, किस तरह से ले जाना, क्योंकि हर किसी माता पिता का एक कंसर्न होता है कि मेरी बेटी सुरक्षित रहे, आगे खेले। मैं ज़रूर आज कैलाश जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मीडिया को ब्रीफ करें और अपना पूरा बताएं किस तरह से ये इंटरनेशनल लेवल तक बेटी को ले। सर्वप्रथम मीडिया बंधुओं को मैं हार्दिक प्रणाम करता हूँ, जो कि हमारे इस किए हुए इवेंट को हाईलाइट करने के लिए शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए। और उसके बाद मैं हार्दिक प्रणाम करता हूँ
तुषार महाजन ट्रस्ट के अध्यक्ष और पूर्व प्रिंसिपल देवराज गुप्ता जी का जो इतने बुजुर्ग होने पर भी इन बच्चियों के हौसला अफजाई के लिए उधमपुर से जम्मू में पहुँचे हैं, इनके हम हार्दिक आभारी हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा कोटि प्रणाम में इन प्लेयर्स के माता पिता को करता हूँ, जिन्होंने बड़ा भारी विश्वास करके एक स्टेट गांव लेवल से फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल और फिर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने में मुझ पर विश्वास किया है। आप सबको याद दिला दूँ कि मैं टीम मैनेजर होने के साथ साथ वहाँ का जनप्रतिनिधि भी रहा हूँ। मैं पिछले लास्ट 5 वर्ष तक मैं सरपंच भी रहा हूँ वहाँ का पंचायत का। इसके कारण भी मुझ पर विश्वास है। फिर मैं इनकी आपको स्टोरी बताता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि होने पर मुझे ऐसा लगा कि अपने बच्चों को और बच्चियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। और बच्चियों को ही क्यों लिया हमने, क्योंकि आजकल का जो पीरियड क्राइम का ज़माना चल रहा है, हम 2 in 1 एक तो सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं उनको, साथ साथ में खेल भी सिखाते हैं। 2 इवेंट होते हैं इसमें, एक तो सेल्फ डिफेंस सीखने पर ये शारीरिक रूप से मजबूत होंगी और साथ साथ में खेल भी सीखेंगी, तो इनके लिए इन फ्यूचर काम आने वाली चीज़ है। तो इससे पहले यही बच्चियाँ 2 नेशनल भी खेल चुकी हैं। एक दिसंबर 2025 में हरियाणा में खेला है और नवंबर 2025 में ऋषिकेश से भी अच्छी उपलब्धि प्राप्त करके ये बच्चियाँ अपने इधर पंचैरी में लौटी हैं, पंचैरी नौकरी में। और अभी मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका की इनकी जर्नी 13 मई को शुरू हुई। 13 मई को ये लोग अपने घर से निकले हैं, पूरा अपना सामान लेके, पूरे बैग लगेज जो था लेकर। 14 को दिल्ली में पहुंचे, दिल्ली में रुके और 15 को ठीक 1 बजे, 15 मई 2026 को 1 बजे इनकी फ्लाइट थी और सीधा 4:30 बजे हम कोलंबो के इंटरनेशनल स्टेडियम में पहुंच गए। और वहां से 3 घंटे के सफ़र करके टैक्सी के द्वारा हम सीधे जहां हमारा ये टूर्नामेंट होना था, कैंडी में, श्रीलंका का एक ज़िला है कैंडी, और वहां इंटरनेशनल स्टेडियम था, वहां पर ही ये टूर्नामेंट होना था। तो 15 की शाम तक हम वहाँ पर 9 बजे तक पहुँच गए और 16 मई 2026 के दिन दोपहर के समय इनका टूर्नामेंट हुआ। सभी लड़कियों ने इंडिविजुअल 2-2 राउंड अपने जीत लिए। किसी ने श्रीलंका से जीता, किसी ने बांग्लादेश से जीता, किसी ने थाईलैंड से जीता, किसी ने अपना डेनमार्क से जीता, किसी ने क्या बोलते हैं इसको, म्यांमार के खिलाड़ियों से भिड़े। तो लगभग 10 देशों का ये टूर्नामेंट था। 2-2 राउंड सभी ने क्लियर किए। तीसरे राउंड में जहां गोल्ड मिलना था, वहां 3 बच्चियां हमारी, मिस मिनिशा, मिस ज्योति और मिस कमलेश ही क्वालिफाई कर गई। एक ने डेनमार्क के खिलाड़ी को मात दी, वहाँ से गोल्ड लाई ज्योति दीदी, और दूसरी ने थाईलैंड के खिलाड़ी को मात दी, वहाँ से गोल्ड लाई, और तीसरी ने उसका मलेशिया के खिलाड़ी, हाँ मैं बताना भूल गया कि मलेशिया के प्लेयर्स भी वहाँ पर आए हुए थे, मलेशिया के खिलाड़ी से जीते हैं बड़ी हार्ड प्रैक्टिस करके। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि पिछले 1.5 वर्षों से लगातार ये बच्चे पंचैरी में ही हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर ये प्रयास कर रहे हैं। दिन का पिछले इस टूर्नामेंट के लिए तो विशेषकर 6 महीने से कंटिन्यू ये ट्रेनिंग कर रहे हैं और लगातार एक दिन में 7 घंटे ट्रेनिंग होती थी। तो खून पसीना करके एक करके इन्होंने ये कमाई की है। ये भी बधाई के पात्र हैं, इनके माता पिता बधाई के पात्र हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, इनके माता पिता ने ट्रस्ट किया है, उसकी वजह से ये बच्चे आगे बढ़ पाए हैं। और मैं इनसे और भी इच्छा रखूँगा कि आगे वर्ल्ड कप में, इसके IPL जो होते हैं लेवल के मैच होते हैं, वर्ल्ड कप इजिप्ट में आने वाला है, उसके लिए भी हमारे इन्हीं खिलाड़ियों में से सिलेक्शन होगी। इजिप्ट में जो अगस्त में एक वर्ल्ड कप आने वाला है, कराटे वर्ल्ड कप, तो उस इन्हीं बच्चियों से उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगी चंद दिनों में। तो मैं इतना कहते हुए आप सबका, मीडिया बंधु का एक बार फिर पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से मैंने देखा है, मुंगरी देखा है, पंचैरी देखा है, बहुत ही बड़ा कठिन इलाका है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा इतनी ज़्यादा नहीं है। उसके बावजूद भी आपने इन बच्चों को एक इंटरनेशनल लेवल तक लाया। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये रूरल एरिया है और बड़ा दूर दराज का इलाका है, किस तरह की उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी हेल्प करे?
नहीं, सरकार बेसिकली हमारे साथ ही है, लेकिन सरकार से हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों के खेलने के लिए अकोमोडेशन की ज़रूरत है, इनके खेलने के लिए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। जैसे मैट्स होते हैं, काफ़ी महंगा मैट्स होता है, वो तो हमने अपने लेवल पर खरीदा है, और उसके साथ साथ इनके किट बैग होते हैं, इनको पर्सनल किट बैग चाहिए होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर सरकार ये प्रोवाइड हमें करवा दे तो बेटर रहेगा। सर 3 बच्चियाँ अगर यहाँ बैठे आप उनकी इन्वाइट करना चाहेंगे या 1-to-1 अलग अलग? नहीं जय माता दी सर, मेरा नाम ज्योति देवी है, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ। तो जैसे कि हम श्रीलंका से इंटरनेशनल खेल के आए हैं, हमारे पास इसमें 2 मेडल्स हैं, 3 गोल्ड और 6 सिल्वर मेडल आए हैं हमारे पास। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इतनी दूर इंटरनेशनल गए, और आप सबका धन्यवाद। एंड कैलाश सर हमारे टीम मैनेजर एंड कोऑर्डिनेटर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इन्होंने जो हमें बताया है, हमारे घर घर जाके हम एक छोटे गांव से हैं, पिनाजतोड़ से हूँ मैं, छोटे से गांव में उन्होंने इतना बताया आगे, और आज हम इनकी वजह से जहाँ पर पहुँचे हैं। और हमारे पेरेंट्स ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, हर एक चीज़ में। कहीं भी हमने ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग सेंटर हमारा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर पंचारी में ही था, तो वहाँ पे हम इतनी दूर जाके ट्रेनिंग करते थे, और हमारा रहना वगैरह हम उधर ही करते थे। उसके बाद हमारा जो इंटरनेशनल खेला है हमने, उसके बाद इंटरनेशनल हमारे श्रीलंका में हुआ है। श्रीलंका में जो हमने खेला है, हमें जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल हम किए, सारे प्लेन में भी फर्स्ट टाइम ही बैठे हैं सारे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो हमने खेला और देखा कि इंटरनेशनल कैसे, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है। हमारी 3 फाइट्स हुई हैं, जिनकी 2 फाइट जिन्होंने क्लियर की हैं, तो उनको सिल्वर मिला है। तो मैंने 2 क्लियर करके, तीसरी जो थी मेरी फ़ाइट, तो मैंने डेनमार्क की लड़की थी एक खिलाड़ी प्लेयर, उसके साथ हुई थी मेरी, तो वो मैंने उससे जीत कर मैंने गोल्ड मेडल आया है। तो इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, और वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हम दूसरे दिन हम घूमने भी गए, और बहुत 3 डिस्ट्रिक्टों में हम गए थे, कैंडी, कोलंबो एंड बेटा, पंचैरी में आपके घर वालों को कितनी चिंता थी और किस तरह से पंचैरी से लेके आपका इंटरनेशनल इवेंट तक का सफ़र रहा? सर पंचारी में जैसे कैलाश सर जो हैं हमारे टीम मैनेजर, उनके ऊपर विश्वास किया है घर वालों ने, उन्होंने हमें भेजा है। जैसे हम जाते थे वहाँ उनको फिक्र आती, जैसे कि हम इंटरनेशनल किए थे, तो घर वालों को तो होता है, पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा होता है, खासकर बेटियों के लिए उनको ज़्यादा फिक्र होती है कि जाना है, कैसे खेलेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है इस चीज़ में। उन्होंने देखा कि हाँ अच्छा है, तो हमें भेजा है, इसीलिए आज हम गोल्ड मेडल और इंटरनेशनल खेल कर आए हैं, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे गाँव जैसे पंचायत से बिलोंग करते हैं। और सर आज हम यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं क्योंकि जो है इंटरनेशनल लेवल पे खुद का कंपटीशन जो हमें रिप्रेजेंट किया है, और ये कंपटीशन है हमारा कराटे में, और जो कि श्रीलंका के हेड कोच हैं, और इसमें हमारे जो हमारे साथ जो है उसमें हम जो हमारे जो इनका मैनेजर बाकी 6 जो गर्ल्स हैं, हमें ट्रेनिंग उनका सेंड किया है हमारे टीम मैनेजर सर। इसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स करना चाहूँगी हमारी टीम वगैरह बनाई है, जो कि हमारी टीम का कोऑर्डिनेटर है इंटरनेशनल, इनकी वजह से जो है टीम को हमारे वहाँ पे लाया गया। 1.5 साल से ट्रेनिंग, 1 साल तो ये डिस्ट्रिक्ट फेयर्स भी है, और मुझे इंटरनेशनल के लिए जाते हैं, तो इससे पहले हमारे जो है 1.5 नेशनल का था, वहाँ पे ट्रेनिंग करते, और ये हमारे इंटरनेशनल 1 दिन पर डे 7 घंटे आगे, और मैं अपना ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। पेरेंट्स को ज़्यादा मेहनत करके हमारा गोल्ड कॉम्पिटिशन जो था ये अलग अलग से, इनमें से हमें देश के साथ मेरा जो इंटरनेशनल जो मेरा कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा लगा है इंटरनेशनल कैसे, और जिसमें कि 2 फाइट मेरी मैं जानी ऊपर थर्ड में हारी, वो देखने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। पहली बार हम सर मेरा नाम सुशीला भारती है, मैं विलेज बसनोद तहसील मोगरी और डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। सर जो हमारा जो इंटरनेशनल था, इसके लिए हमने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही स्ट्रगल किया है। तो सबसे पहले हम धन्यवाद हम कैलाश सर का करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर ही हमारे पेरेंट्स ने इतना ट्रस्ट करके इतने दूर भेजा है, क्योंकि आज के ज़माने में लड़कियों को बाहर कोई भी नहीं भेजता है। मैं तो यही कहती हूँ कि लड़कियों को भेजना चाहिए, लेकिन गाँव के लोग तो भेजते नहीं हैं। लेकिन उसके लिए हमें इन्होंने कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दिया, डिस्ट्रिक्ट से लेकर इंटरनेशनल तक खेलने का पूरा साथ इनका ही रहा। और
उसके बाद हमने जो हमारे लिए है तो एक हैरानी वाली बात ही, हम फ़्लाइट भी हम पहली बार ये फ़्लाइट हमने पहली बार देखी और अलग अलग कंट्री के जैसे खिलाड़ियों को देखने का मौका मिला और उससे भी कुछ सीखा हमने, क्योंकि हमें भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था पहले कि कैसे खेलते कैसे नहीं, इंटरनेशनल क्या होता क्या नहीं। तो हमें उधर जाके बहुत कुछ देखने के लिए मिला और इन्जॉय भी बहुत किया। सबसे पहले मैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इकरम मैम से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी है। आज हम जो भी हैं उनकी वजह से इधर तक हम इस लेवल तक पहुँचे। आपका किससे मुकाबला रहा? मेरी पहले 2 फाइटिंग जो श्रीलंका से हुई थी वो मैंने जीत ली थी, फिर तीसरी फाइटिंग थी बांग्लादेश से, फिर 2 पॉइंट उस लड़की ने मेरे से ज़्यादा ले लिए थे, उसकी वजह से सिल्वर मेडल मिला है। मेरा सवाल है कि जिस तरह से आप ये दूर दराज इलाकों में हैं, पंचारी मोंगरी जो एक दूर दराज इलाका है, वहाँ पे प्रैक्टिस करना किस स्थिति में है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का और यहाँ पे जो रहता है एक्सपीरियंस किस तरह से अलग था? मुश्किल तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, खून पसीना निकालना पड़ता है तभी जाके आगे पहुंच पाता है इंसान। लेकिन पहले तो हमें जब हम पहली बार नेशनल खेलेंगे तो हमें कोई किट्स मैट वगैरह कुछ नहीं, कोई भी नहीं था हमारे। लेकिन उसके बाद जब हम इंटरनेशनल के लिए हमने जो खुद का खरीदा हुआ मैट किट्स वगैरह, हम उसके ऊपर हमने ट्रेनिंग की और जहाँ तक पहुँचे। क्या चाहते हैं कि आप भी ऐसे इलाके सरकार से में यही चाहते हैं हमें जो इंडिविजुअल सामान है हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो प्रोवाइड करवा दे, जैसे किट्स मैट्स वगैरह। कोचिंग वगैरह का कोचिंग के लिए हमें मैम है हमारे कोच है, वो हमें कोचिंग अच्छी कोचिंग देते हैं। थैंक यू।